नमस्कार दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि भारत चीन को पछाड़कर वर्ल्ड इकॉनमी में योगदान देने वाला नंबर 1 देश बन जाए। वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश अमेरिका है, लेकिन ग्लोबल इकॉनमी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है। IMF के आंकड़ों पर आधारित ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है और दोनों देशों के योगदान में लंबा गैप नज़र आ रहा है। फिर इस गैप को ख़त्म करना भारत के लिए कितना मुश्किल होगा? जानकारों का कहना है ये मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी बार्कलेस PLC के मुताबिक इस रेस में चीन को मात देने के लिए भारत को अपनी इकॉनमी में हर साल 8% का ग्रोथ लाना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों पर बनी बार्कलेस की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों तक यानी 2028 तक ग्लोबल GDP में चीन का योगदान 26% रहने का उम्मीद है, जबकि मौजूदा 6.1% के GDP ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत का योगदान 16% के रहने की उम्मीद है। लेकिन इस दौरान अगर भारत अपने GDP ग्रोथ रेट को 8% पर बरकरार रखे तो ग्लोबल कंट्रीब्यूटर की लिस्ट में टॉप कर सकता है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए अगले 5 सालों तक 8% GDP ग्रोथ रेट मेंटेन करना मुमकिन है? तो जवाब है बिल्कुल मुमकिन है। भारत ये लक्ष्य पहले भी हासिल कर चुका है। साल 2005 से 2010 तक देश लगातार 8% की ग्रोथ रेट से विकास कर रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद ये ग्रोथ रेट दोबारा अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ट्रेडिशनल सेक्टर्स यानी कि देश के पारंपरिक क्षेत्रों में निवेश की ज़रूरत होगी। आखिर वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके भारत चीन को ग्लोबल इकॉनमी में पीछे छोड़ सकता है? जानकारों के मुताबिक इसके लिए माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज जैसे सेक्टर्स में निवेश को बढ़ाना होगा, जिससे देश में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के रोजगार पैदा होंगे और भारत की सालाना हाउस होल्ड इनकम यानी घरेलू आय में उछाल आएगा। इससे देश की GDP और मजबूत होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत के ट्रेडिशनल सेक्टर्स में कम निवेश हुए हैं, क्योंकि दूरसंचार और डिजिटल सेक्टर्स में फोकस ज़्यादा रहा है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस निवेश के लिए देश की प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना होगा, तभी बतौर ग्लोबल ड्राइवर भारत चीन को मात देने में कामयाब हो पाएगा, यानी ग्लोबल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा।